नीट 2025 के क्वेश्चन में अपने पास जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था सरफेस टेंशन वाला, जिसमें बलून का सरफेस टेंशन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। वहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकालना तो इजी है, लेकिन एक अपने पास यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आज हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा डेरिवेशन पे जाना होगा, तो हम डेरिवेशन पे काम करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ऑल फोर्सेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन है, तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सरफेस टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना होता है। तो सरफेस टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं यहाँ पे, चूंकि मास वेरी कर रहा है, तो हाफ इनटू डेल्टा एम इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन इनटू, चूंकि स्फेरिकल शेप है तो मान लिया जाए फाइनल जो रेडियस बन रहा है आर प्लस डेल्टा आर, इनिशियल रहा था आर, तो एरिया जो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन ले रहे हैं, फाइनल एरिया हो गया आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एम। अब मास को डेंसिटी के टर्म में रख लेते हैं, तो अपने पास हाफ इंटू कितना हो जाएगा 4/3, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने वाले तो 4/3 पाई कॉमन ले रहे हैं। ब्रैकेट में क्या हो गया फाइनल आर प्लस डेल्टा आर का क्यूब माइनस इनिशियल यानी आर का क्यूब इनटू डेंसिटी इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को इसी इक्वेशन पे काम करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास, अच्छा एक चीज कट रहा है उसको काट कर निश्चिंत हो जाते हैं, 4 पाई इस साइड 4 पाई इस साइड कट गया। अब मेरे पास जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो आ रहा है सरफेस टेंशन इनटू, ब्रैकेट वाले टर्म को तोड़ते हैं तो मेरे पास आ रहा है आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो आ रहा है वो आ रहा है 1/6 ए प्लस बी का होल क्यू, कितना हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर क्यू इनटू कितना हो गया रो वी स्क्वायर, बचा के रखते हैं। अब फिर से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर गया, राइट हैंड साइड में आर क्यू गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे जो हम चेंज इन रेडियस लेंगे वो काफी छोटा लेंगे, जिसकी वजह से जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको हम क्लियरली इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर होने वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो है डेल्टा आर क्यू इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा आर क्यू इग्नोर हो जाएगा और बस इतना ही इग्नोर होगा, बाकी देखते क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। अब मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2r सरफेस टेंशन इंटू 2r इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना बच रहा है अपने पास 1/6। अब मेरे पास जो ब्रैकेट टर्म से 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया। अच्छा ब्रैकेट में एक और टर्म अपने पास है, ये आर स्क्वायर वाला टर्म, चूंकि वो भी काफी छोटा क्वांटिटी होगा, डेल्टा आर स्क्वायर वाला तो वो भी कैंसल आउट हो जाएगा, उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपली क्या बचा 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इंटू कितना हो गया रो वी स्क्वायर। अब हम यहां से देख रहे हैं दोनों साइड से डेल्टा आर कट जाएगा, मेरे पास 3 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है। मेरे को किस में इंटरेस्ट है वी में। अब हम थोड़ा अरेंज करें अगर, अच्छा एक और चीज कट रहा है अगर ध्यान दे तो, ये आर और ये कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो निकल के आया है 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस कितना है आर, तो रो इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया वी स्क्वायर। यहां से जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो बाकी चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, h टू द पावर कितना 1/2 के, ठीक है। और r टू द पावर, अच्छा वहां तो रेडियस में दे रखा है तो r टू द पावर कितने के प्रोपोर्शनल हो गया
-1/2 के। अब क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप ध्यान करोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेलोसिटी जो कि फंक्शन है आर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस टू द पावर कितना, ए के। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, -1/2, है ना। तो ध्यान रखना है, वहां पे स्मॉल आर यूज किया, यहाँ पे हम कैपिटल आर यूज कर लिए, तो ए का वैल्यू कितना हुआ, -1/2, और ये यहां से आया है।